राकेश टिकैत एक डल्लू हैं, डकैत हैं। वो किसान नाम पर वो बदनुमा दाग हैं। हर स्तर की लड़ाई होगी, हर स्तर की लड़ाई। अगर हमारे नेता पर जरा सा भी दाग लग गया तो राकेश सिंह टिकैत ऐसे जो डकैत लोग फर्जी फंसाने के लिए लगे हुए हैं, वो ये याद कर लें कि हर स्तर की लड़ाई लड़ी जाएगी। केवल राजनीतिकरण हो रहा है, पहलवानों को मोहरा बना करके और नेताजी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ऐसा होगा नहीं। अब हमारे अंदाज से कि 2-4 जिला के लोग तो इनके व्यक्तिगत जानते हैं, बाकी तो जो है नाम से जानते हैं। लेकिन आप इस मंडल में आप चले जाइए, नेताजी का साफ सुथरा छवि इतना बिल्कुल सही है। नेताजी हमारे निर्दोष हैं, हम लोग बचपन से इनको जानते हैं। मेरे पूर्वज बता रहे थे कि नेताजी जब से छोटे तब से इनके चरित्र के बारे में जान रहे हैं कि कितना साफ स्वच्छ इनका चरित्र है। और ये हनुमान जी के भक्त भी हैं, हनुमान जी बख्शेंगे नहीं जो लोग इनको जो है। आह्वान पर आज आप लोग आए हुए हैं, सबसे पहले सांसद जी आपको कैसे लगते हैं? हमारे सांसद जी हमारे जनपद ही नहीं प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। सांसद जी के ऊपर जो भी विलोम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है, राजनीति से प्रेरित है। जो लोग सांसद जी से जलते हैं, सांसद जी के जनसमूह को देखकर परेशान हैं, वही लोग सांसद जी के ऊपर फर्जी टीका टिप्पणी और आरोप लगा रहे हैं। हमारे वो जनप्रिय नेता हैं, हम लोग उनको बचपन से जानते हैं। उनके आचरण से लेकर के उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग को भली भांति मालूम है। पहलवानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र के नेता हैं, तो क्या जिस तरह से आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, शोषण का आरोप लगाया गया, बैड टच का लगाया गया, तो ये उनके जो सैलाब है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? उससे नेताजी के व्यक्तित्व पर, राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेताजी का जो व्यक्तित्व और चरित्र है वो उज्जवल है, सभी लोग जानते हैं। ये प्रदेश स्तर को लेकर के, हरियाणा और यूपी को लेकर के उनके ऊपर फर्जी विलोम लगाया जा रहा है, नेताजी को बदनाम करने के लिए, नेताजी की फेडरेशन की अध्यक्ष के लिए। कौन बदनाम करने के साजिश रच रहा है? अरे उसमें बहुत तथाकथित लोग हैं, कोई किसान मोर्चा से हैं, कोई बाबा हैं, कोई कहीं राज ठाकरे हैं, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। जिनको नेताजी से परेशानी है वही लोग विलोम लगा रहे हैं। क्या बोलेंगे जो आपके सांसद महोदय पर तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर? आरोप तो आपके समक्ष ही है। यहाँ बालपुर से लेकर के और करनेलगंज जरवल तक लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हैं। ये इनकी लोकप्रियता है नेताजी की। और जो आरोप लगा रहे हैं उद्योगपति, उनके एक भी हथखंडे कार्य नहीं आएंगे। और नेताजी साफ थे, उनका छवि साफ था और साफ रह गए। जनता की आवाज़ बता रही, तलतलाती धूप में लाखों लाख की संख्या में जो पब्लिक आई हुई है, ये नेताजी के साफ सुथरा छवि को प्रदर्शित कर रही है। इतनी तपतपाती धूप में ये जो पब्लिक आप देख रहे हैं, जनसैलाब, कभी हमने देखा ही नहीं आज तक। तो इसलिए नेताजी के पीछे जो लोग षड्यंत्रकारी हैं वो मुरझा के फिर लौट आएंगे और नेताजी को इंसाफ मिल जाएगा। अरे कहा जा रहा है कि बृजभूषण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब ये तो कानून के ऊपर है, लेकिन कानून ये भी देखेगा कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। हम लोगों को ये विश्वास है नेताजी निर्दोष हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ से दिल्ली तक कूच करेंगे, लाखों लाख की संख्या में संघर्ष करेंगे, मतलब रातों दिन संघर्ष करेंगे उसके लिए। और अन्याय नहीं होने देंगे। नेताजी के साथ अन्याय हो रहा, कुछ उद्योगपति लगे हैं इनको फंसाने के चक्कर में, इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख करके फंसाने के लिए लगे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही है। नेताजी हमारे निर्दोष हैं, हम लोग बचपन से इनको जानते हैं। मेरे पूर्वज बता रहे थे कि नेताजी जब से छोटे तब से इनके चरित्र के बारे में जान रहे हैं कि कितना साफ स्वच्छ इनका चरित्र है। और ये हनुमान जी के भक्त भी हैं, हनुमान जी बख्शेंगे नहीं जो लोग इनको जो है खड्डन में फंसा रहे हैं। बस इतना जानिए आप। आपको क्या लगता है कि आपके नेता पर इस तरह से आरोप लगा देना और विपक्ष का उस आंदोलन में जाना, कहीं ना कहीं इनको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है? सब केवल राजनीतिकरण हो रहा है, केवल राजनीतिकरण हो रहा है। पहलवानों को मोहरा बना करके और नेताजी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ऐसा होगा नहीं। अब हमारे अंदाज से कि 2-4 जिला के लोग तो इनके व्यक्तिगत जानते हैं, बाकी तो जो है नाम से जानते हैं। लेकिन आप इस मंडल में आप चले जाइए, नेताजी का साफ सुथरा छवि इतना किसी का होगा नहीं। बस इतना जानिए आप। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं ये सब जो तमाम चीज़ें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेताजी के लिए लड़ी जाएगी, हर स्तर की, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा अगर हमारे नेता को कोई जरा सा भी विलोम लगाकर फंसाए। चेतावनी दिया जा रहा है राकेश टिकैत के द्वारा, घेरेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। राकेश टिकैत एक डल्लू हैं, डकैत हैं। वो
किसान नाम पर वो बदनुमा दाग हैं। हर स्तर की लड़ाई होगी, हर स्तर की लड़ाई। अगर हमारे नेता पर जरा सा भी दाग लग गया तो राकेश सिंह टिकैत ऐसे जो डकैत लोग फर्जी फंसाने के लिए लगे हुए हैं, वो ये याद कर लें कि हर स्तर की लड़ाई लड़ी जाएगी। औकात दिखा दूंगा उनको। कहा जा रहा है कि महिला पहलवानों के साथ इस तरह से किए, एक नहीं 1000 लोगों पर। भैया ये बताइए, अभी तक नेताजी ने कुछ नहीं किया। सभी लोग उनके साथ घूमते थे, उनके रिश्तेदारी तक घूमते थे, वाहवाही करते थे। यही विनेश फोगाट और क्या साक्षी मलिक और ये बजरंग पूनिया, नेताजी जिंदाबाद, ऐसा नेता, ऐसा फेडरेशन अध्यक्ष हमको मिला ही नहीं। और 2 दिन में नेताजी हमारे खराब हो गए। इसलिए खराब हो गए कि फेडरेशन की चुनाव की अध्यक्ष ही कोई ले नहीं सकता है मेरे नेताजी से। ये लोग इसलिए परेशान है, इसलिए विलोम लगाकर उनको बदनाम करके किसी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना याद रखें कि ये लड़ाई बहुत ऊंची लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरा मंडल, पूर्व अध्यक्ष हुड्डा परिवार जो है वो हमारे नेताजी को टारगेट कर रहा है। अगर हम लोग नेताजी का चेहरा देख रहे हैं, अगर उनका इशारा मिलेगा तो जो कहेंगे वो करेंगे। हम उनके लिए जो तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जिस तरह से आरोप लगा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके समर्थकों पर कुछ असर पड़ेगा? 11 साल अध्यक्ष थे, तब नहीं समर्थक वो पहलवान लोग तब नहीं कुछ कह पाए। सरकार से कहना चाहिए था, फेडरेशन से कहना चाहिए था, खेल मंत्री से कहना चाहिए था। अब आरोप जब अध्यक्ष वो नहीं रह गए हैं, तब आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तब क्यों? अब उनको लड़ना भी नहीं है चुनाव, दूसरे को किसी को बनाना है, किसी अगले को बनना है। उसमें नेताजी का कोई लेना देना भी अब नहीं है। समर्थन में खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब? राधे श्याम चौबे। अच्छा, ये आप मुझे बताओ कि जिस तरह से सांसद महोदय पर आपके आरोप लगा दिए गए, आज उनके आह्वान पर आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, इसको पूरे कैसे देखते हैं प्रकरण? ये केवल साजिश है। साजिश के आधार पर सांसद बृजभूषण सिंह को फंसाया जा रहा है और ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है। और बृजभूषण सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए जीवन भर लगे रहे और जीवन भर समाज के लिए ही कार्य करते रहे और ये केवल साजिश के तहत लगाया गया है।